हेलो दोस्तों, तो आज मेरे पास एक आया है वीवो का Z1 प्रो, जिसमें स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। और आज इस फ़ोन का स्क्रीन लॉक को हम अनलॉक टूल के द्वारा रिमूव करेंगे। ये देखिए, इसमें स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। तो चलते हैं हम अपना पीसी की ओर। अब मैं पहुंच चुका हूं अपने पीसी पे। और हमें किसी भी मोबाइल को लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिक नॉलेज की, हम जिस मोबाइल का लॉक तोड़ रहे हैं कौन सा सीपीयू का है, तो सबसे पहले मैं इसका सीपीयू चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सर्च कर लीजिए मॉडल वीवो Z1 प्रो GSM रैम। मैंने सर्च कर लिया। फिर आप फर्स्ट वाले वेबसाइट पे जाइए। वहाँ से आप देख लीजिए कि इसका सीपीयू क्या है। तो सीपीयू है क्वालकॉम। तो हम लोगों को ये जानकारी मिल गई कि वीवो Z1 प्रो क्वालकॉम सीपीयू का। क्वालकॉम सीपीयू को हम कनेक्ट करने के लिए हमें ईडीएल पोर्ट के द्वारा कनेक्ट होती है। तो फिर से हम क्रोम ओपन करेंगे, गूगल ओपन करेंगे, फिर से टाइप करेंगे वीवो Z1 प्रो ईडीएल पॉइंट, क्योंकि हमको ईडीएल पॉइंट के द्वारा ही क्वालकॉम सीपीयू पीसी से कनेक्ट होती है। अब हम देख रहे हैं इसका ईडीएल पॉइंट क्या है वीवो Z1 प्रो। तो हमें एक पिक्चर मिला जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वीवो Z1 प्रो का ईडीएल पॉइंट ये रहा, टेस्ट पॉइंट। अब हमें मोबाइल को डिसेंबल करना पड़ेगा, इसलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कैमरे की ओर। और मैं अब इस फ़ोन को पहले ओपन कर लूँगा, ताकि हमें ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करने में आसानी हो। हमें आराम से इसको ओपन करना है, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट अटैच है। इसको ओपन करने के बाद फिंगरप्रिंट फ्लैश को निकाल लेना है। फिर हमें सारे स्क्रू निकालना है। अब मैं इसका ईडीएल पॉइंट देखता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा इसका ईडीएल पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग अनलॉक टूल की ओर। अनलॉक टूल ओपन हो गया। अब हमें वीवो वाले टैब पे जाना है और यहाँ सर्च करना है Z1 प्रो। क्लिक करना है Z1 प्रो पे, और फैक्ट्री रीसेट सबसे फर्स्ट हम लोगों को करना है। तो उसके लिए फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है, और हम लोगों को ईडीएल टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करना है और प्लग को लगाना है, यूएसबी केबल को लगाना है, जिससे मेरा कॉम पोर्ट बन जाएगा और फैक्ट्री रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फैक्ट्री रीसेट का प्रोसेस हम लोग टूल के द्वारा चल रहा है। और दोस्तों, ये मेरा इरेजर फारती हो रहा है। और इरेज यूजर डेटा यानी कि मेरा फैक्ट्री रीसेट हो गया। बट हम लोग इरेज एफआरपी फिर से इसको अलग से कर लेना है। तो उसके लिए फिर से कनेक्ट करना है फ़ोन को यूएसबी के द्वारा, और फिर से कनेक्ट करना है इरेज एफआरपी वाले टैब पे क्लिक करके। मैंने इरेज एफआरपी वाले टैब पे क्लिक किया, फिर से वीडियो टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट किया, और फिर से यूएसबी को फ़ोन से कनेक्ट किया। फिर से मेरा HSVS
बी क्यू लोडर 2008 का पोर्ट बन गया और फिर से मेरा इरेज FRP का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और ये मेरा FRP भी इरेज हो गया। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हमने Z1 Pro का FRP और स्क्रीन लॉक को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस में करके स्क्रीन लॉक को रिमूव किया है। अब मैं आगे देखता हूँ उसका स्क्रीन लॉक रिमूव हुआ या नहीं। तो चलते हैं अब अपना फ़ोन की ओर, कैमरे की ओर। तो अब मैं सबसे पहले इसका बैटरी पैक्स को कनेक्ट करेंगे, जिसको मैंने आइडियल पॉइंट शॉर्ट करते समय ओपन कर दिया था, और फिर से मैं इस फ़ोन को ऑन करेंगे। उसके बाद देखना है कि हम जो FRP रीसेट, फैक्ट्री रीसेट और FRP को बाईपास किए वो हुआ या नहीं। तो मेरा फ़ोन अभी ऑन हो रहा है दोस्तों। फैक्ट्री रीसेट होने के बाद फ़ोन ऑन होने में कुछ समय लगता है, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक क्लियरिंग डेटा हो रहा है, जो मैंने फैक्ट्री रीसेट किया था उसका प्रोसेस हो रहा है क्लियरिंग डेटा, यानी कि फ़ोन का टोटल जो भी डेटा है सब क्लियर हो रहा है। तो आप लोग जब भी किसी भी ग्राहक का मोबाइल का फैक्ट्री रीसेट आप लॉक तोड़ें तो उसका डेटा पूरा क्लियर हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, वो उनसे डिस्कस कर लें कि आपका कोई भी डेटा फ़ोन में नहीं रहेगा, नहीं तो फिर ग्राहक बाद में बोलेगा मेरा डेटा सारा क्यों उड़ गया। तो अब मेरा फ़ोन सेटअप की ओर चल रहा है। अब मैं सेटअप इसको कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि FRP पे रुकता है क्या, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट तो हो चुका है। और आप लोग जब भी किसी भी ग्राहक का लॉक तोड़ें तो उससे आधार कार्ड अवश्य ले लें, या तो फिर मोबाइल का बिल। देखिए दोस्तों, मेरा फ़ोन पूरा तरीक़ा से स्क्रीन लॉक रिमूव हो चुका है और पूरा क्लीन हो चुका है। तो आप लोग भी किसी भी फ़ोन का लॉक तोड़ सकते हैं अनलॉक टूल के माध्यम से। ये प्रोसेस है वेलकम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।